Hey, good evening everyone. Good How are you evening, बच्चों? sir. Good evening, sir. कैसे हो आप लोग? Let's begin with and I on behalf of Team Vidyachem, I welcome you all. आप लोगों ने टाइम निकाला और आप यहाँ पे सेमिनार अटेंड करने आए एंड आई एश्योर कि इस 1 आवर के सेमिनार के बाद आपको वैल्यूज मिलेंगी और आप बहुत सारा अच्छा सा विजन साथ में लेके जाओगे. दिस इज माई एश्योरेंस एंड कमिटमेंट फॉर यू कि आप जो टाइम लगा रहे हो उसकी आपको वैल्यूज मिलेंगी. सो आगे बढ़ने से पहले ना मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ. When I was a small kid, like say 6-7 क्लास में पढ़ता था, I was from a middle town. मैं बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं बिलोंग करता था. So when I was in 9th class, तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से शेयर करा कि जो मेरा फ्रेंड था ना उसका बड़ा ब्रदर आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए लखनऊ गया हुआ था. सो ही शेयर्ड कि माय ब्रदर हैज गॉन टू लखनऊ टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेई. तो मैंने उससे पूछा है आईआईटी जेई क्या होता है. उसने बोला यार ये एग्जाम होता है और इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद बच्चे इंजीनियर बनते हैं. अगर आईआईटी जेई क्रैक हो जाए या ऐसे कहें कि एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने को मिलता है और बहुत अच्छी कंपनी में काम करने को मिलता है. मैंने बोला यार देखो सीधी बात बताओ, जॉब वो सैलरी कितनी होती है. उसने जो मेरे को सैलरी बताई ना वो मेरे पापा की सैलरी से 5 गुना ज्यादा थी. तो मेरा दिमाग आंखें चमक गई. मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, अगर इतनी अच्छी सैलरी मिलती है. मेरे पापा डेवलपमेंट ऑफिसर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, सो ही वाज अर्निंग गुड सम. बट ही टोल्ड की जो सैलरी होती है दैट इज दी आई मीन XYZ एंड दैट वाज मेरे पापा की सैलरी का 5 टाइम्स. सो मैंने सोचा यार अब तो मैंने आईआईटी की तैयारी करनी है. आई डिड माई 10th और 10th के बाद फिर मैं खुद भी माइग्रेट हो गया. मैं खुद लखनऊ चला गया, मैं वहां पर प्रिपरेशन कर रहा था. सो आई डिड माई आई मीन दैट +1 एंड +2 फ्रॉम देयर. कोचिंग भी मैंने वहां पे करी, वहां पे प्रिपरेशन करा, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया एंड देन फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड और फिर मैंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग करा. देन आई ज्वाइन मल्टीनेशनल कंपनी इन हैदराबाद. हैदराबाद में कंपनी ज्वाइन करी, वहां पे मैंने 3 मंथ्स काम करा. उसके बाद फिर मैंने वो कंपनी छोड़ दी. फिर मैंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर अपना काम स्टार्ट करा, एजुकेशन सेक्टर में आ गया. फिर मैं एजुकेशन लाइन में तब से अब तक काम कर रहा हूँ. सो आई गॉट टू नो वन थिंग. एक आइडिया मेरे को मिला और वो पता क्या मिला. एवरीथिंग इज पॉसिबल. एवरीथिंग इज मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल. जो हम कहते हैं ना एक बच्चा अच्छे लेवल पे ग्रो नहीं कर पाता, अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाता, अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती, उसका रीजन केवल और केवल एक होता है, उसको अवेयरनेस नहीं होती है. उसको टाइमली किसी ने कोच और गाइड नहीं करा होता है. उसको अच्छे मेंटर, अच्छे टीचर्स शायद अवेलेबल नहीं हो पाए थे जिस वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाया. बट वॉट आई परसीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो बेटा आप जिस एज में हो अभी, 10th क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आप आज भी एक अच्छा सा विजन देख लोगे, अच्छा सा ड्रीम बना लोगे, ऐसा ड्रीम के सर मैंने ये करना ही करना है. दैट ड्रीम मे बी एनीथिंग. दैट कैन बी इंडिया में पढ़ना, दैट कैन बी यूएस में पढ़ना, दैट कैन बी बड़ी सी कंपनी का सीईओ बनना, जैसे गूगल का सीईओ इंडियन है. दैट कैन बी एनीथिंग. अगर आप सच में दिल से सोच लोगे आप वो बन जाओगे. ऐसा मैंने अपने अपने इतने टाइम के करियर में और लाइफ में देखा है. सो ये मेरे को मिला अपनी लाइफ से कि सब कुछ पॉसिबल है. वही चीज मैं स्प्रेड करता हूं. सो आज का जो सेमिनार है इट इज अबाउट द नॉन प्रॉफिटेबल वर्क विच वी आर गोइंग टू रन. जैसे आप लोगों ने सुना होगा पटना में एक सुपर 30 के नाम से बैच चलता है. सुना है आप लोगों ने? उस पर मूवी भी आई है, ऋतिक रोशन ने बनाई है. नहीं सुना? नहीं सुना? तो सर अच्छा जैस्मिन, एक पटना में एक ग्रुप रन होता है जिसका नाम है सुपर 30. सुपर 30 में क्या होता है, उसमें 30 बच्चों को वो सिलेक्ट करते हैं, 30 बच्चों को, और 30 बच्चों को पूरी स्टडी करवाते हैं. और स्टडी करने के बाद वो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जाते हैं जिसको हम आईआईटी कहते हैं. आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज फॉर इंजीनियरिंग. वहां पे बच्चे जाते हैं. सो दे डू नॉट चार्ज एनीथिंग, दे टीच फ्री ऑफ कॉस्ट. वो पढ़ाते भी फ्री हैं, खाना भी प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं. सो हमारे ग्रुप में हमारा एक सेम विजन आया. हमने कहा यार अगर पटना में पॉसिबल है तो पंजाब में क्यों नहीं. पंजाब में भी तो पॉसिबल है, बच्चों में बहुत दिमाग होता है. लेकिन बच्चों को शायद मालूम नहीं है कि हम कैसे क्रैक करें, कैसे वहां तक पहुंचे. सो वी टुक एन आइडिया कि हम बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे. हम हजारों हजारों बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, उन बच्चों का टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उन बच्चों में से जो जो बच्चे हमें डेडिकेटेड लगेंगे, डेडिकेटेड लाइक दे आर विलिंग टू सर मैंने तो करना है, जो बच्चे हमें ऐसे मिलेंगे उनमें से हम 30 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे. एंड वो 30 बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे,
उनकी कोई फी नहीं लगेगी, फी विल बी 0, पूरा स्टडी मटेरियल, टाइमली टेस्ट, और हमारा उनके लिए कमिटमेंट कि बेटा हम आपको आपके लेवल से अपग्रेड करेंगे, गारंटी है। हम इस लेवल का काम चलाना चाह रहे हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इवन जो आप लंच करेंगे वो भी हमारी तरफ से होगा, आप और टीचर एक साथ खाना खाएंगे, उसी खाने में से खाएंगे, और एक फैमिली की तरह माहौल होगा। आप डेली 10, जिसमें हम पढ़ाई भी करेंगे, साथ साथ में हम बहुत सारे नई नई चीजें भी सीखेंगे, नए नए डिस्कशन करेंगे। हमारे पास डेली का हाफ एन आवर का मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि कई बार हम फोकस नहीं कर पाते, कई बार कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कई बार बच्चा थोड़ा डाउन होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है कि सर मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो थक रहा हूं। सो फॉर दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, एक्सपर्ट्स आएंगे, 30 मिनट्स का मेडिटेशन करवाएंगे डेली क्लासेस के ब्रेक के बीच में, और 10 आवर्स का एट अ स्ट्रेच हमारे पास पढ़ाई होगी, बीच में रिलैक्सेशन का भी टाइम होगा। बट वी वांट टू डू वंडर। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि 30 के 30 बच्चे टॉप कॉलेजेस में जाएं। जब आप हमारे साथ इंटरेक्ट होगे ना, तो पढ़ाई के बारे में तो सीखोगे, साथ साथ में इंडिया में और दुनिया में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में नए नए चेंजेस क्या आ रहे हैं, मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, एमबीए करके आपको क्या मिल सकता है, सिविल सर्विसेज में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एनडीए में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यू नो एवरीथिंग अबाउट कि 12th क्लास के बाद आप कहां कहां पे जा सकते हो। सो ये जो कोर्स है ये आपके 10th के इमीडिएट बाद होगा। जब आप 10th पास हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद ये कोर्स शुरू होगा, एंड इट विल बी फॉर 2 years। सो आई मीन इस हिसाब से हमारा ग्रुप रन करेगा, एंड उसमें टाइम टू टाइम हम अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को, अच्छे मेंटर्स को बुलाएंगे टाइमली। किसी स्कूल का प्रिंसिपल बुलाएंगे हम कभी कभी आपके ग्रुप में, वो आपसे 30 मिनट का टॉक करेंगे। कभी कभी हम एक ऐसे टीचर को बुलाएंगे जो अवॉर्डेड टीचर है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, वो आपसे बातें करेंगे। कभी कभी हम किसी इंडस्ट्री वाले को बुलाएंगे, वो आपके साथ बातें करेंगे, जिससे आपका मोटिवेशन हाई रहे और आप ग्रो करो। सो ये जो प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट फॉर अर्निंग, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम अपनी जान और सब कुछ लगाने के लिए तैयार है कि हम इन बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं। सो अभी जो हमने ये प्रोजेक्ट रन करा है, इसमें हम लुधियाना एंड सराउंडिंग के बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जो ग्रुप शुरू होगा वो हम पूरे पंजाब में से सिलेक्ट करेंगे। पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हम लोग प्राइवेट स्कूल में बहुत रेयर कम स्कूल में से सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में जनरली लोग पेइंग। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि आई मीन विद्याचैम क्या चीज है। आर कंपनी नेम इज विद्याचैम। सो बेसिकली विद्याचैम was started in early 2020, दैट इज इट 2 साल पुरानी कंपनी है, और हम लोगों ने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा। आज विद्याचैम में मोर देन 2000 बच्चे पढ़ते हैं, ऑल ओवर इंडिया से पढ़ रहे हैं, मतलब दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। साउथ को छोड़ के हमने पूरे इंडिया को कवर करा हुआ है। सो यहाँ पे बच्चे आते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं और वो अपनी क्लासेस लेते हैं। दिस इज अबाउट दी विद्याचैम। सो इट वाज स्टार्टेड विद ऑनलाइन, देन वी कन्वर्टेड इट टू ऑनलाइन। तो हमारी कंपनी चल रही है, लेकिन जो ये वाला प्रोजेक्ट है ये हम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटी या किसी टॉप कॉलेज में सिलेक्शन करवाने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई से बात नहीं बनेगी। ये हमारा प्रोग्राम ऑफलाइन चलेगा, एंड टचवुड जो कोविड का सिचुएशन रह रहा है वो लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। जब तक आप 10th का बोर्ड एग्जाम पास करोगे तब तक थिंग्स विल बी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी प्रॉपर, मेंटर्स और मैं और मेरे जैसे टीम में बहुत सारे लोग हैं, 6 लोगों की टीम आपको डील करेगी, केवल और केवल आपको, वो हम फिर ऑफलाइन चलाएंगे। सो आवर कंपनी वाज स्टार्टेड एज द ऑनलाइन, नाउ वी आर कमिंग अप विद द यूनिक एंड वेरी न्यू प्रोग्राम, दैट इज दिस इज आवर ड्रीम प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जितने टाइम से मैं एजुकेशन सेक्टर में हूं, आई केम डाउन ईयर्स एंड ईयर्स बैक, एजुकेशन लाइन में आया, तब से मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट था। बहुत सारी कोचिंग चलती हैं, बच्चे आते हैं, फीस देते हैं, लोग पढ़ाते हैं, और बच्चे टाटा बाय बाय करते हैं और चले जाते हैं। 100 बच्चे में से 5 बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी 95 बच्चों का कुछ नहीं होता। ये फैक्ट स्टोरी है बड़ी बड़ी कंपनीज की। एवरीबडी डज दैट। हम कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसमें लाइक जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में काम होता है, कुछ इस तरह का काम, जिसमें हम जितने बच्चों को लेंगे हर बच्चे का सिलेक्शन होगा, हर बच्चा ग्रो करेगा, वो लाइफ में याद करेगा कि उसने किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करा था। सो दैट इज आवर ड्रीम प्रोजेक्ट। यू कैन रीड इट। सो ड्रीम प्रोजेक्ट पे आगे चलने से पहले आई वुड लाइक टू कि आपको बताऊं आईआईटीज क्या होते हैं। आपको पता, सबसे अच्छी बात, पंजाब में ब्रेन बहुत है।
बट हम लोग टेक्निकल लाइन में बहुत कम जाते हैं। टेक्निकल लाइन समझते हो, रिसर्च में, साइंटिस्ट बनने में, टॉप क्लास इंजीनियर, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, हम उस लाइन में बहुत कम जाते हैं। आप बेंगलोर में जाएं, मुंबई, दिल्ली में जाएं, लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, लोग नई नई कंपनीज बना रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग नए बिजनेस आइडियाज के साथ आ रहे हैं, लोग बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं। हम लोग नहीं करते हैं। शायद यह है कि हम नई चीजें, जो आज की ट्रेंडिंग चीजें हैं, उनके बारे में अवेयर कम है, बच्चों को थोड़ा मालूम कम है। हम लोग इसीलिए यहां पे खड़े हैं कि हम आपको बेटा अवेयर कराएं उन चीजों के बारे में। आईआईटी जो स्टार्ट हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हम लोग बीए करवाते हैं आर्ट्स के लिए, बीकॉम करवाते हैं कॉमर्स के लिए, बीएससी करवाते हैं साइंस के लिए। ये जानते हो आप लोग, है ना? हाँ जी सर। तो फिर Yes, sir. इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हमें आजादी तो मिल गई, अब हमें नासा जैसे बड़े बड़े सैटेलाइट छोड़ता है या बहुत सारे काम करता है, हम कैसे कर पाएंगे? उसके लिए हमें टेक्निकल कॉलेजेस बनाने जरूरी है। टेक्निकल कॉलेजेस मतलब जिसमें टेक्नोलॉजी पे काम होता हो। टेक्नोलॉजी का मतलब है मेनली इंजीनियरिंग पे काम होता हो। इंजीनियरिंग बहुत तरह की होती है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा 1960s में कि हम ऐसे वाले कॉलेजेस को स्टैब्लिश करते हैं जिनको हम आईआईटी बोलेंगे। आईआईटी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, आईआईटी। सो आप पढ़े, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर ऑटोनोमस पब्लिक टेक्नोलॉजी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और ये स्टार्ट कब हुई थी? 1961 में, राइट। सो 1961 में स्टार्ट हुआ था। अब मैं आपको आईआईटी के बारे में कुछ और बताता हूं, प्लीज चेंज। आज के टाइम पहले स्टार्ट हुआ था आईआईटी 5 आईआईटी से, देयर वर 5 आईआईटीज। आज के टाइम बहुत सारे आईआईटी है, लगभग हर स्टेट में एक आईआईटी है, एंड दीज आर दोस, कीप ऑन चेंजिंग। आज के टाइम इतने आईआईटीज हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग हर स्टेट में एक आईआईटी है। और आईआईटी को फंडिंग देता है इंडियन गवर्नमेंट, सेंटर से फंडिंग आती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चलाता है। सो दीज आर दी नंबर ऑफ आईआईटीज। ये कॉलेजेस के नाम है, दीज आर वेरियस कॉलेजेस जो अलग अलग जगह पे हैं। जैसे पंजाब की बात करें तो आईआईटी रोपड़ है। अगर आप कभी पता करें, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस पूरे पंजाब में, तो टॉप पे कॉलेज है जहां से बच्चों के सैलरी पैकेजेस बहुत लगते हैं, अच्छी अच्छी जॉब लगती है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं यहाँ पे बच्चों को लेने के लिए या चेंज। या अगर मैं आपसे पैकेज की बात करूं, सैलरी पैकेज, एलपीए मतलब लैख पर एनम, ये पर ईयर का पैकेज है, लैख पर एनम। सो लेट अस सी चेंज। क्या दिख रहा है? आईआईटी से पास आउट होने के बाद ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी 1 करोड़ का सैलरी पैकेज लगता है। मैं जो सैलरी पैकेज बता रहा हूं वो मंथली नहीं है, वो ईयरली है। ऐसे भी है जिनका 1 करोड़ का पैकेज लगता है, ऐसे भी है जिनका मिनिमम 10 लाख 12 लाख का पैकेज लगता है। एवरेज पैकेज कम्स आउट 21 लाख। मतलब आप +2 करेंगे नॉन मेडिकल से, फिर आप इंजीनियरिंग करेंगे 4 साल का, और इंजीनियरिंग के 4 साल के पढ़ने के बाद आपका सैलरी पैकेज 21 लाख पर एनम। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत अच्छा है, एक अच्छा ऑप्शन है अपनी लाइफ को इमीडिएट ग्रो करने के लिए। आप छोटी कंपनी में काम नहीं करते, आप बड़ी कंपनी में काम करते हो, पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ काम करते हो, अच्छी अच्छी सिटीज में काम करते हो। आप ट्राई सिटी में, चंडीगढ़ में काम कर रहे हो, तो आप गुड़गांव में काम करते हो, नोएडा में, बेंगलोर में, पूना, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ऐसी जगह पे काम करते हो, बड़ी सिटीज में काम करते हो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है। या प्लीज, ये टॉप कंपनीज हैं जो आपने नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एक्सेंचर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन्फोसिस। दीज आर दी कंपनीज जो रिक्रूट करती हैं आईआईटी के इंजीनियर्स को। अगर आप आईआईटी करते हैं तो आपको जॉब लेने के लिए जाना नहीं पड़ता, कॉलेज में कंपनीज आती हैं और कॉलेज में से 100 50 इंजीनियर को एक दिन में रिक्रूट करके ले जाती हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं होता कि अपनी फाइल लेके कहीं जाना पड़ेगा, कंपनीज खुद कॉलेज में आती हैं और आप जब पढ़ रहे होते हो उसी टाइम पे कंपनी आपको रिक्रूट करके लेके जाती है। आई वाज इन आईआईटी, आई गॉट 3 जॉब्स। मेरे पास 3 जॉब थी। मेरे पास चॉइस थी कि मैं कौन सी वाली जॉब ज्वाइन करूं, कौन सी जॉब नहीं ज्वाइन करूं। सो आई ज्वाइंड इन हैदराबाद, अलग अलग जगह पे मेरी जॉब थी। या ये कुछ लोग हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हजारों लाखों लोग हैं जो टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए, टॉप पे हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं जिनको मैं दिखा रहा हूं, जिनको आप शायद पॉपुलर हैं, जिनको आप जानते होंगे। प्लीज चेंज। आपने इनका नाम सुना है? गूगल का नाम सुना है? गूगल के जो सीईओ हैं, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो सुंदर पिचाई है, इंडियन है,
और ये आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है। सीईओ मतलब होता है टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन पे बैठने वाला बंदा इंडियन है। आपको पता होगा दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में, दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में से 7 कंपनीज के सीईओ इंडियन है और उनमें से मैक्सिमम के आईआईटी से पास आउट है और वो इंडियन यूएस में बैठे होते हैं और वहां से कंपनी चलाते होते हैं। इस तरह के इंडियन ब्रेन है। या चेंज। ट्विटर का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। ट्विटर की टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा जिसको हम सीईओ बोलते हैं, इस पराग अग्रवाल, ये रिसेंटली सीईओ बने हुए हैं एंड ये आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, इंडियन है। ट्विटर इज अमेरिकन कंपनी एंड हमारा इंडियन इंसान उस कंपनी को रन कर रहा है। जोमेटो का नाम सुना है? जोमेटो। यस सर। कभी Yes, भूख sir. लगती है तो खाना वाना मंगवाते हैं, स्विगी जोमेटो ऐसा कुछ। Yes, sir. या Yes. परफेक्ट। सो राइट, सो जोमेटो के जो हेड है ना, जिनको हम फाउंडर कहते हैं, फाउंडर मतलब जिन्होंने कंपनी को बनाया, Raya. या वो आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, दीपेंद्र गोयल जी। गॉट दैट? आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यार जो टॉप ब्रेन बैठा है ना, जो टॉप कंपनीज में बैठे हैं, वो कहां से पढ़े हुए हैं, वो कहां से पढ़ के निकलते हैं। अगर हम वहां चले जाएं तो हम भी छोटा काम नहीं करेंगे लाइफ में, विल बी एट बिग, बड़े बंदे बनेंगे हम। या प्लीज। चेतन भगत का नाम सुना है आपने? थ्री इडियट मूवी का नाम सुना है? यस Yes, सर। sir. वो इनकी Yes, sir. इनकी स्टोरी में से आई है। वो इनकी स्टोरी थी, इन्होंने बुक में स्टोरी लिखी हुई है, वहां से आई है। चेतन भगत आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। या फ्लिपकार्ट का नाम सुना है आपने? फ्लिपकार्ट यस सर। आप देख पा रहे हैं? Yes, सचिन sir. बंसल, सचिन बंसल को फाउंडर फाउंडर एक बंदा होता है, को फाउंडर जो उसके साथ में, जैसे मैंने मान लो 2 लोगों ने काम स्टार्ट करा तो एक को फाउंडर बोलते हैं, दूसरे को को फाउंडर बोलते हैं, ये उनमें से है। या प्लीज चेंज। Sachin. आपने ओला का नाम सुना है? ओला, जी सर। Yes. ये भाई साहब लुधियाना से है, मालूम है आपको? ये लुधियाना के हैं, भावेश अग्रवाल। ये आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। इन्होंने पहले +2 करा, फिर आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें पास आउट हो गए, फिर उन्होंने वहां से जाके इंजीनियरिंग करा, उसके बाद उन्होंने थोड़े दिन जॉब करी, फिर जॉब छोड़ दी, ओला कंपनी स्टार्ट करी और आज पूरी दुनिया में ओला जानी जाती है। केवल इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी ओला कंपनी चलती है। ओला बाइक्स, अभी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बाइक निकाली है। सो ही डज सो मेनी, बहुत सारे काम करते हैं ये। नेक्स्ट। आपने इनके बारे में सुना है? Yes, sir. इनको जीतू Yes. भैया बोलते हैं, है ना? Yes, sir. कोटा फैक्ट्री के नाम से एक सीरीज आई है, कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री में Yes, आपने sir. कोटा का नाम तो सुना होगा यार। वहां पे Yes. चिप पढ़ने के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी या आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं, वहां पे क्या क्या होता है, वहां का कैसा कल्चर है, उसको कोटा फैक्ट्री बोलते हैं। ये उसमें इन्होंने वो रोल प्ले करा है। सो ही मतलब मैं शो करना चाह रहा हूँ, आईआईटी से पास आउट होने के बाद बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। चॉइस है आपकी, आपने जॉब करनी है, आपने एक्टिंग में जाना है, आपने कहा जाना है, आप कहीं भी जा सकते हैं। या सो इट वॉज ऑल अबाउट दी आईआईटीज। अब थोड़ा सा विद्याचयम की बात कर लेते हैं, जो हमारी कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आईआईटी के बारे में क्यों दिखाया कि बेटा हमें समझ में आना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, मैं ये बताना चाह रहा था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर कंपनी। आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दैट कंपनी। वी 2 persons फ्रॉम आईआईटी रुड़की started this venture 2 years back. We are running successfully और ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट उसका एक पार्ट है। सो थोड़ा सा हम फाउंडर्स के बारे में, कंपनी के फाउंडर्स के बारे में बात कर लें। प्लीज चेंज। ही इज माय कलीग मिस्टर आशुतोष एंड ही इज पास आउट फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड ही इज वन ऑफ द को-फाउंडर एंड डायरेक्टर इन विद्याचयम। विद्याचयम अगर आप सर्च करेंगे ना, vidyachamp.com हमारी वेबसाइट है, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे ना तो विद्याचयम एजुकेशन के नाम से, विद्याचयम एजुकेशन के नाम से आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज को। वहां पे पता चलेगा हम लोग कैसे कैसे अलग अलग काम करते हैं। या नेक्स्ट, दिस मी एंड आई एम ऑल्सो पास्ड आउट फ्रॉम आईआईटी रुड़की। आई एम फाउंडर एंड सीईओ इन दिस कंपनी। नेक्स्ट। सो अब हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा कि विद्याचयम का ऑब्जेक्टिव कैसा है, विद्याचयम काम कैसे करती है, हमारी कंपनी किस तरह से काम करती है इन जनरल। जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं ये हमारे 30 वाले ग्रुप के बारे में नहीं है, दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, हाउ वी वर्क। सो हमारे कोर्सेज जो होते हैं ना ऑनलाइन वाले, वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और जो ऑफलाइन वाले होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ कोर्सेज आर रन इन स्मॉल ग्रुप्स।
हम बड़े ग्रुप में काम नहीं करते हैं, हमारे ग्रुप में 30 से ज्यादा बच्चे नहीं होते, क्योंकि स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए हम बड़े ग्रुप रन नहीं कर सकते। वी हैव टू रन इन स्मॉल ग्रुप्स। सो विद्याचम रन इन वेरी स्मॉल ग्रुप्स। इट्स अबाउट द फिलॉसफी हाउ वी वर्क। हमारे पास हर बच्चे के साथ करियर काउंसलर अवेलेबल होते हैं। जो बच्चा भी हमारे यहाँ कोर्स करता है, उसको जब भी जरूरत होती है, किसी भी तरह की नीड है, वो हमारे करियर काउंसलर के साथ में कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ बात करते हैं रिगार्डिंग टाइम टेबल बनाना, रिगार्डिंग अलग तरह की स्टडी करना, एवरीथिंग। प्लीज नेक्स्ट। मैंने आपसे बोला ना, ईच सब्जेक्ट होल्ड्स अ स्ट्रेंथ ऑफ 30 स्टूडेंट्स। हम 30 से ज्यादा स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते। या हम लोग जो हमारी कंपनी में जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, हम 2 तरह के कंडक्ट करते हैं। बिकॉज जो बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करता है या मेडिकल की प्रिपरेशन करता है, वो हमेशा +1 एंड +2 में होता है। बच्चे को +1 में स्कूल एग्जाम की तैयारी भी करनी है और कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन भी करनी है। सो वी कंडक्ट बोथ टाइप्स ऑफ टेस्ट। मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, स्कूल लेवल का भी होगा और कॉम्पिटिटिव लेवल का भी होगा। दैट वी डू। अब आप जिस प्रोग्राम के लिए यहां पे आए हैं, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, थ्रिल्ड टू डिस्कस अबाउट दैट। सो दैट प्रोग्राम इज VChem 30. This is the name of program, and it is for those who are willing to get into IITs. IIT क्या है मैंने आपको बता दिया। IIT कब स्टैब्लिश हुए थे मैंने बता दिया। रन कौन करता है? इंडियन गवर्नमेंट। फंडिंग आती है बहुत ज्यादा। हर IIT को हर साल 100 करोड़ रुपीस मिलता है। कितना? 100 करोड़। फीस से नहीं मिलता, इंडियन गवर्नमेंट सेंड करती है IIT कॉलेज को रन करने के लिए। आप सोच सकते हो, एक कॉलेज को 100 करोड़ मिलता है हर साल, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मैं IIT रुड़की से पढ़ा, मैंने देखा लाइब्रेरी 5 स्टार फैसिलिटी के साथ है। प्रोफेसर जो पढ़ाने वाले वो इंडिया से नहीं पढ़े हुए हैं, कोई अमेरिका से मास्टर्स करके आया है, कोई कहीं से करके आया हुआ। दे आर लाइक इंटेलिजेंट गाइज, दोज हु आर टीचिंग। इस तरह का एनवायरनमेंट होता है IITs में। सो जो ये प्रोग्राम रन होने जा रहा है, ये उनके लिए होने जा रहा है, दोज हु विल बी अपीयरिंग इन 2024। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप अभी 10th में हो, 2021, आप अप्रैल के बाद +1 में होगे और 2023 में +1 का एग्जाम पास करोगे, 2024 में +2 का एग्जाम पास करोगे। +2 के बोर्ड एग्जाम के इमीडिएट बाद IIT का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। प्लानिंग से तैयारी करें तो बड़े आराम से हो जाता है। तो ये जो प्रिपरेशन होगी वो 2 इयर्स की होगी, एब्सोल्युटली फ्री होगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे, आपसे सिंगल पेनी भी फी नहीं ली जाएगी, एंड इट इज अबाउट दैट। सो फॉर IIT 2024 या चेंज। मैंने आपको बोला 29 स्टूडेंट नहीं होंगे क्लास में, 31 भी नहीं होंगे। ये ग्रुप बनने के बाद कोई कितना भी बोलेगा कि एक बच्चा भी इस ग्रुप में रख लो, हम नहीं रखेंगे। इस ग्रुप का नाम है 30, VChem 30। केवल 30 बच्चे सिलेक्ट होंगे। इसका तरीका है, पहला काम हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेमिनार कंडक्ट करते हैं। ये वेबिनार जो भी हो रहा है, ये 3rd वेबिनार है। ऐसे हम बहुत सारे वेबिनार करेंगे। उसके बाद फिर एक टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट में से हम बच्चे सिलेक्ट करेंगे, कितने? 100 बच्चे करेंगे। 100 बच्चों के साथ हम 1-on-1 टॉक करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, क्या वो सच में जाना चाहते हैं कि नहीं। जो बच्चा कहेगा नहीं सर मैंने तो कॉलेज में जाना ही जाना है, उन बच्चों का दोबारा टेस्ट होगा, सेकेंड टाइम। और सेकेंड टाइम टेस्ट में उन 100 में से हम 30 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करूं, सबसे पहले हम वेबिनार लेते हैं, फिर टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसमें से 100 बच्चे सिलेक्ट होंगे। उन 100 बच्चों के साथ, बच्चों और पेरेंट्स के साथ बात करेंगे कि आपका बच्चा 2 साल तक हमारे साथ डेडिकेटेड काम करने को तैयार है। अगर वो बच्चे कहेंगे हाँ हम रेडी हैं, उनका फिर एक बार फिर टेस्ट लेंगे, उसमें से 30 बच्चे सिलेक्ट होंगे। जो 30 सिलेक्ट होंगे वो इस वाले प्रोग्राम के लिए 100% फिट होंगे, और फिर उन्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम आपके साथ हैं। या प्लीज, प्रोग्राम के फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोग्राम किस तरह से रन होगा। इट इज, सबसे बड़ी बात, एब्सोल्युटली फ्री। एब्सोल्युटली फ्री। ये उस तरह से नहीं है जैसे बहुत बार होता है कि सर हिडन कॉस्ट होती है, सर आप कुछ और बोल रहे हैं, चार्जेस कहीं और से आएंगे।
ये अर्निंग के लिए प्रोग्राम नहीं है। दिस इज नॉन प्रॉफिटेबल प्रोग्राम एंड स्पेसिफिकली डिजाइंड टू फुलफिल आवर ड्रीम, कि हम अपने पंजाब से बच्चों को निकालना चाह रहे हैं, अच्छे लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। यस, ये प्रोग्राम डेली 10 घंटे का होगा। आप हमारे लुधियाना वाले सेंटर पे आएंगे 10 घंटों के लिए। आपके स्कूल से हम बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को स्कूल से एग्जामिशन दे दो। सारी पढ़ाई हमारे यहाँ पे होगी, स्कूल स्टडी, कॉम्पिटिटिव स्टडी, एवरीथिंग। आप 10 आवर्स के लिए आएंगे। 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। फिजिक्स, नाम सुना है? नाम तो Yes, सुना है, yes. नाम Yes, तो sir. सुना ही होगा तुमने। केमिस्ट्री नाम सुना है? Yes, sir. मैथमेटिक्स sir. का नाम सुना है? मैथमेटिक्स, Yes, sir. sir. ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। 3 सब्जेक्ट होंगे आपके पास। 3 घंटे पढ़ेंगे फिजिक्स, आधा घंटे का गैप, हाफ एन आवर का गैप होगा। फिर 3 घंटे पढ़ेंगे फिर केमिस्ट्री, हाफ एन आवर का गैप, फिर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और फिर आप घर चले जाएंगे। और हम आपको पढ़ाएंगे 6 दिन। 7th डे कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं करना होगा। जैसे मान लो हमने संडे को ऑफ करा तो हम आपसे पता क्या बोलेंगे? संडे को पढ़ाई नहीं करनी है, चाहे कुछ हो जाए। कुछ भी करो तुम साइकिलिंग करो, रनिंग करो, जो भी करना हो वो करो। नेटफ्लिक्स करना है नेटफ्लिक्स पे करो, पबजी खेलना है पबजी खेलो, यू आर फ्री। बट कितने दिन के लिए? ओनली फॉर 1 डे। बाकी के 6 दिन में गड़बड़ नहीं कर सकते। एक दिन आप पूरा गड़बड़ करो, हम आपको बोलेंगे नहीं पढ़ने के लिए, जिससे उस दिन में आप पूरा रिफ्रेश हो जाओगे और फिर दोबारा आओगे और पूरा 6 दिन हम पढ़ेंगे। कितना एक्साइटिंग है, मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग है यार। 10 घंटे पढ़ाओगे सर, बच्चे की जान लोगे क्या? तो आंसर आएगा नहीं, बच्चे की जान नहीं लेंगे। पहले 3 घंटे पढ़ाएंगे, हंसा हंसा के पढ़ाएंगे, फिर आपको लंच का ब्रेक देंगे। खाना टीचर और आप और हम सब साथ में खाना खाएंगे, आपको घर से खाना नहीं लाना है। उसके बाद से अगले 3 घंटे क्लास होगी। फिर जो ब्रेक होगा उसमें कभी कभी मेडिटेशन होगा, एक्सपर्ट्स आएंगे, कभी कभी लाइट सा योगा होगा, कभी कभी हम किसी प्रिंसिपल को बुला लेंगे, कभी कभी किसी को बुलाएंगे। उस हाफ एन आवर में एंटरटेनमेंट होगा। ऐसे करके आप पढ़ के चले जाएंगे। या चेंज मेंटर्स फ्रॉम आईआईटी, मतलब जो टीचर्स होंगे या आपको सपोर्ट करने वाले होंगे, 2 तरह के टीचर होंगे। एक वो टीचर होंगे जो आपकी स्कूल स्टडी करवाएंगे, वो आईआईटी से नहीं होंगे। एक वो होंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव स्टडी करवाएंगे, वो आईआईटी से ही होंगे, जो आपके साथ में होंगे। वो आपकी जर्नी, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, वो अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि आईआईटी में कैसे पहुंचना है। या प्लीज आप लोग लुधियाना के आसपास के केवीएम स्कूल का नाम सुना है? Yes. केवीएम Yes, स्कूल sir. के प्रिंसिपल है नवितापुरी मैम। ये हमारे इस वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा है। शी विल बी विद अस, मतलब टाइम टू टाइम वो आपकी क्लास में आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपसे बातें करेंगे। जब वो नहीं आएंगे तो वीडियो पे आपसे बातें करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे टाइमली, बिकॉज शी इज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। वो हमारे साथ में एसोसिएटेड है। मिस्टर मनोज जैन, ही इज आई मीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इनका विजन है कि इस तरह के कोर्सेज को चलाया जाए। तो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे स्कूल्स के बच्चों के साथ अप्रोच करने के लिए। जैसे आप लोग यहाँ पे आए हो तो यहाँ आपके डीओ के साथ हम लोगों ने बात करी, आपके डिफरेंट स्कूल के प्रिंसिपल के साथ हम बात कर रहे हैं, जिससे आप लोग हमारे पास इंटरेक्ट हो सको, आपको हम समझा सकें कि ये कोर्स किसके बारे में। या सो अ टीम ऑफ 6 डेडिकेटेड एंड सक्सेसफुल टीचर्स, मतलब 6 टीचर की टीम आपके साथ होगी 24/7। 24/7 का मतलब घर जाने के बाद भी आपको डाउट आएगा, आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे को डाउट बता दो। रात में भी आपको डाउट बताया जाएगा, बस वो वाला टाइम छोड़ना पड़ेगा जिस टाइम वो सर सोते हैं। हर टीचर आपको प्लान बताएगा, हर टीचर बताएगा बेटा देखो मैं रात के 12 से 6 बजे तक सोता हूं, तब डिस्टर्ब नहीं करना। कोई बोलेगा मैं 10 से 4 सोता हूं, तब डिस्टर्ब नहीं करना। आपको पता होगा कौन सा टीचर कब सोता है। उसके अलावा किसी भी टाइम में आप उनको परेशान कर सकते हो, आप फ्री हो उनके साथ बात करने के लिए। हाँ, सो स्टडी पैकेज फॉर बोर्ड एग्जाम एंड आईआईटी जेई एंड आईआईटी एडवांस। जो आईआईटी जेई है ना, उसके 2 एग्जाम होते हैं, एक का नाम है मेंस, और जो मेंस में क्लियर होता है फिर वो देता है एडवांस्ड। तो 3 तरह की पढ़ाई होनी है। बोर्ड की पढ़ाई भी हमने करानी है, जेई मेन की तैयारी भी करवानी है और जेई एडवांस की तैयारी भी करवानी है। तीनों के स्टडी पैकेजेस अलग अलग होंगे, अलग अलग, आपको पता चले कि बोर्ड का कौन सा है और कॉम्पिटिटिव का कौन सा है। वो तीनों स्टडी पैकेज आपको देंगे हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट चार्ज एनीथिंग। या सो
वी वेलकम यू ऑल टू आवर ड्रीम जर्नी। हमें आपसे क्या चाहिए? 2-3 चीजें चाहिए। नंबर 1, आप में कुछ बनने का जुनून। लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। आप क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या चाहिए। एक वो जुनून, फायर होता है ना, मेरे को वो चाहिए आप में। आप में नॉलेज कम होगा, चलेगा, हम नॉलेज दे देंगे। आप में वो फायर चाहिए। आप में कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ऐसे नहीं कि सर 2 दिन तो मैं मोटिवेटेड हूं, तीसरे दिन मैं मोटिवेटेड नहीं हूं। आप कंसिस्टेंट मोटिवेटेड हो काम करने के लिए। मेरे को आप में से ये चाहिए, बाकी सब आप हम पे छोड़ दो। हम रियली एक हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, एक ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, मिरेकुलस काम करना चाहते हैं कि मीडिया, न्यूज़पेपर, हर कोई बोलेगा वाह यार क्या काम किया। हमारा जुनून इस बात का है, नॉट टू अर्न मनी। स्पेसिफिकली विद दिस प्रोजेक्ट वी हैव डिफरेंट अदर प्रोजेक्ट्स, उनमें हम बच्चों से फी लेते हैं, हम चार्ज करते हैं, हम स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसमें हम जो बच्चे रेगुलर क्लासरूम में पढ़ने आते हैं उनसे हम फी लेते हैं। इस प्रोग्राम में नहीं, दिस प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली फ्री। या सो चेंज अबाउट दी तो VChem 30 के एग्जाम के लिए 23 ऑफ जनवरी को एग्जाम होगा और वी वर प्लानिंग टू ऑफलाइन। अभी तक हम देख रहे हैं अगर ऑफलाइन पॉसिबल होगा तो हम ऑफलाइन लेंगे, क्योंकि हम फेवर में ऑफलाइन के हैं। क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसका सीरियसनेस नहीं आता, क्योंकि हमें सीरियस बच्चे चाहिए इसमें। सो वी प्लानिंग के किसी तरह से पॉसिबल हो। अगर हम ज्यादा गैदरिंग में नहीं कर पाएंगे तो हम आपको 25, 50 बच्चे करके बुला लेंगे एंड वी कैन कंडक्ट दो टेस्ट इन डिफरेंट स्कूल्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। स्कूल एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन डिफरेंट स्कूल्स। सो वी आर प्लानिंग, देखो देखते हैं अभी क्या बनता है। अगर तो ओपन हो जाएगा तो कंडक्ट ऑफलाइन होगा, नहीं हो पाया तो फिर ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। आपको हम इन्फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंगली कि क्या होने वाला है। बट जल्दी करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो कोर्स स्टार्ट होना है वो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम के बाद स्टार्ट होना है। अभी जो सेमिनार और वेबिनार हो रहे हैं, इट्स अबाउट कि आपको मैं अवेयर करना चाह रहा हूं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। और आप में सच में फायर है, आप सच में उस कैटेगरी में आते हो कि सर मैंने तो बड़ा बड़ा इंसान बनना है, कुछ बड़ा करना है, पढ़ाई में बड़ा करना है, देन सीरियसली यू विल वंडर। आपको खुद लगेगा सर बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया। दिस इज इट। इट वॉज द कम्युनिकेशन फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना।